बड़ी कार्रवाई, 7 जिलों में एटीएम ने मारा छापा। अब तक 55 लोग हिरासत में लिए गए। आजम खान ने जनसभा को किया संबोधित। सपा उम्मीदवार के समर्थन में आजम ने मांगे वोट। स्वार सीट से सपा उम्मीदवार है अनुराधा चौहान। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने व्यापारी सम्मेलन का किया आयोजन। कैबिनेट मंत्री नंदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले पहले की सरकारों में गुंडे पैसे वसूलते थे। वोटरों की शर्त, शाकाहारी प्रत्याशी को करेंगे वोट। खुद को वेजिटेरियन साबित करने में जुटे उम्मीदवार। जनता की अजीबोगरीब शर्त से प्रत्याशी परेशान। बारातियों से भरी बस पलटी, 5 बारातियों की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद मचा कोहराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत यूपी के 7 जिलों में एटीएस ने पीएफआई से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की है। अब तक छापेमारी में 55 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एटीएस की टीम ने बख्शी का तालाब के एक गांव में छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीम की तरफ से अभी भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा, जिसको लेकर प्रत्याशी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच नगर पंचायत चितबड़ा गांव के लोगों ने अजीबोगरीब मांग उम्मीदवारों के सामने रख दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो उम्मीदवार शाकाहारी होगा, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता होगा, उसी को चुनाव में वोट दिया जाएगा। वोटरों के इस ऐलान के बाद अब प्रत्याशी खुद को वेजिटेरियन साबित करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि चितबड़ा गांव को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये नगर पंचायत पूरी तरह से शाकाहारी लोगों की है। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ के किसी भी इलाके में या फिर बाजारों में मांस, अंडा जैसी चीजें नहीं बिकती हैं। आपके नगर पंचायत है, क्या मान्यता है? किस तरह की नगर पंचायत है पूरे देश में या पूरे प्रदेश में? देखिए, चितबड़ा गांव अपने आप में एक अनोखी नगर पंचायत है। जहां आप मार्केट में जाएंगे, मांस और मदिरा का सेवन खुलेआम नहीं होता है। यहाँ गुलाल साहब भीखा साहब की धरती है। यहाँ धर्म, प्रेम और सद्भाव, यह मलारी पीर साहब की धरती है। भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ पूर्ण बहुमत नहीं, हजारों से चुनाव विजयी हो रही है, चुनाव में जीत रही है, ठीक है। और जितने भी अन्य कैंडिडेट हैं, सपा के, बसपा के या निर्दल भी कैंडिडेट हैं, जमानत तक जब्त करने वाली है इस बार जनता। फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज क्षेत्र में गुंजन चौक के पास मजदूरों से भरी मैक्स लोडर पुल से नीचे गिर गई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जालौन के माधवगढ़ थाना इलाके में बारातियों से भरी बस को टक्कर लगने के बाद पलट गई, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार थाना रेडकर के ग्राम मड़ैला से बारातियों को लेकर एक बस रामपुरा के दुतावली आई थी। शादी के बाद बारातियों को लेकर बस वापस जा रही थी, तभी महोई गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने बस में टक्कर मार दी, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। 3 बजे के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक बारात जो कि थाना रेंडर क्षेत्र के से गई थी, ग्राम मड़ेला से थाना रामपुरा क्षेत्र में ये बारात गई थी, लेकिन दुतावली गांव में, और वहां से लौटते समय लगभग 2:30 बजे के आसपास इस बस का किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उस समय इस बस में लगभग 40 लोग बताए जा रहे हैं, जो बारातियों से भरी हुई बस थी, और इसमें लगभग 15 के आसपास लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बांदा में निकाय चुनाव को देखते हुए भाजपा ने व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी पहुंचे। इस दौरान नंदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। कैबिनेट मंत्री ने पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। नंदी ने कहा कि पूर्व की सरकारों में व्यापारियों से गुंडे पैसे वसूलते थे, आज गुंडे इतने दूर चले गए कि वहां से आ पाना भी मुश्किल है। आज किसी भी गुंडे की हिम्मत नहीं कि किसी से वसूली कर सके। पूरे प्रदेश में अभी जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, क्या इतना उत्साह है लोगों में, और लोगों को इस बात का भरोसा है कि जब देश में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अपने चेयरमैन के प्रत्याशी इन सभी को, सभासद के प्रत्याशी सभी को भारी बहुमत से जिताएंगे। रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सपा उम्मीदवार अनुराधा सिंह चौहान के समर्थन में आजम खान ने जनसभा को संबोधित किया। आजम खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान आजम खान ने कहा कि अनुराधा हमारी बहन बेटी हैं, हम इसको विधानसभा पहुंचाकर अपने सवाल उठाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए आज की खबर के साथ।